अच्छा जी, सेफ डिजिटल के एक और पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। ये अमेरिकन इलेक्शन का खुसूसी पॉडकास्ट है। मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। हाँ जी सादिया, फिर कौन जीत रहा है? कैमला जीत रही है या आपके महबूब कायद इमरान खान जीत रहे हैं? बहुत क्लोज है। आई डोंट थिंक सो प्रिडिक्ट करना जस्टिफाइड होगा, लेकिन अभी तक बहुत सारी लॉट ऑफ प्रिडिक्शंस। महबूब इमरान खान वाला सीन तो मुझे नहीं लग रहा ऑन है। बड़ी डिल्यूजनल बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आई थिंक अनरीजनेबल होगा अभी पहले से बोलना कि कौन जीतेगा। इट इज गोइंग टू बी वेरी क्लोज। स्विंग स्टेट्स में क्या सूरत हाल है, क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है पेंसिल्वेनिया में और दूसरे, और कौन सी स्विंग स्टेट है जहाँ से चांसेस होते हैं कि वहाँ अगर किसी 2016 में 2016 में मिशिगन जो था वो ट्रम्प के पास चला गया तो ट्रम्प जीत गया। फिर 2016 में मिशिगन जो है वो जो बाइडन के पास आया तो बाइडन जीत गया। सेम गोज विद विस्कॉन्सिन एज वेल। पेंसिल्वेनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर बहुत क्लोज टाई है। जिसके पास पेंसिल्वेनिया जाएगा उसके पास समझा यही जा रहा है कि उसके पास प्रेसिडेंसी भी जाएगी। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मिशिगन भी इम्पॉर्टेंट है। जिसके पास मिशिगन जाएगा दे विल टेक द प्रेसिडेंसी फॉर श्योर। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है कि अगर टर्न आउट ज्यादा होता है तो डेमोक्रेट्स को फायदा होता है, टर्न आउट कम हो तो दूसरी ग्रुप को। तो टर्न आउट ज्यादा नजर आ रहा है। अभी मैं वॉशिंगटन देख रहा था और न्यूयॉर्क देख रहा था, लाइनें लगी हुई थी जिस तरह हमारे यहाँ लाइनें लगी हुई होती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि टर्न आउट अगर ज्यादा होगा तो हमारी पड़ोसन को फायदा होगा इससे। हाँ, देखो क्या है कि अगर टर्नआउट ज्यादा रहता 60 से ऊपर, टर्नआउट ज्यादा रहता एज इन 60 से ऊपर टर्नआउट रहता तो फिर डेमोक्रेट्स को फायदा रहता। अगर टर्नआउट बीच में आता है 60 से नीचे 55 से ऊपर, तो वो अभी तक उसके ऊपर कोई एज सच कैलकुलेशन नहीं है, बट एनीथिंग बिलो दैट गोज टू रिपब्लिकन। ये एक एक बात की जा रही है और ऐसा है भी है। बट ये कितना प्रैक्टिकल है बात करना, मेरे ख्याल में वो ऑफ द टॉपिक है। कुछ भी हो सकता है। इस दफा वोटर बहुत ज्यादा है। क्या हुआ 2020 में, क्योंकि कोरोना भी था और बहुत सारे लोगों ने घर से वोट किया। उसके बाद जैसे वक्त के साथ साथ हमने ये सहूलत सीखी कि घर से काम कैसे करना है एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें सीखी। वैसे ही अमेरिकन ने एक चीज सीखी कि भाई घर बैठ के वोट भी किया जा सकता है। और इस दफा अप्रोक्सीमेटली बहुत बड़ी तादाद में वोटर है। 5 करोड़ से ऊपर गए। इट्स ओवर 8 करोड़ से ऊपर जा चुका है। या इट्स 8.2 समवेयर। मैं देख रहा हूँ S1 ये पढ़ के लो। हाँ हाँ हाँ। और 23 करोड़ वोटर हैं इस दफा। 23 करोड़ तो बहुत बड़ा नंबर है। 23 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। इवन यूएस, मतलब यूएस हिस्ट्री के लिए तो है, लेकिन कोई दूसरा मुल्क, मैं इधर पाकिस्तान से बैठकर बोलूं कि 23 करोड़, इट्स एवरीथिंग दैट यू हैव इन पाकिस्तान, ऑल ऑफ द पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। सो यस, इट्स अ ह्यूज नंबर। बट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस दफा क्या है, मतलब लोगों जो वोट के लिए निकल रहे हैं उनके दिल में क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। एक ये कि एक मिनट रुको, उस पर हम वापस आते हैं। ये मॉडरेट रिपब्लिकन जो है वो किधर जा रहे हैं? मॉडरेट रिपब्लिकन, जिसको हम एतदाल पसंद रिपब्लिकन कहते हैं, जो ट्रम्प को पसंद नहीं करते, वो किधर जा रहे हैं? वो घर पे बैठेंगे, वो डेमोक्रेट्स को देंगे, वो कोई प्रोटेस्ट वोट देंगे, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नजर आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है वो ट्रम्प को ही वोट देंगे, भले से उनकी मजबूरी ही क्यों ना हो, बिकॉज दे वुड स्टिल वांट कि, क्योंकि ट्रम्प, ठीक है, ट्रम्प थोड़ा थर्ड कैंडिडेट को भी तो दे सकते हैं ना, वो अपना एहतजाज का वोट, प्रोटेस्ट वोट भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं कि इन दोनों में से किसी को ना दे वो। देखो ये सोचना जरूरी है ना कि उनको फायदा किस में होगा। सिर्फ एहतजाज का वोट करके क्या करेंगे? 4 साल अपना सर खपाएंगे किसी ऐसे के साथ। आई मीन इट डजंट मेक मी सेंस, दैट्स माय एनालिसिस। मुझे ऐसा लगता है दे स्टिल गोना वोट फॉर ट्रम्प ओनली, दे आर नॉट गोना गो रन अवे। लेकिन हाँ, ये जरूर, क्योंकि क्यों भी बताती जाओ, क्यों क्यों देगी वो ट्रम्प को? क्यों भी इसका बता दी जाओ, इसका वाई क्या है? इसका वाई ये है कि ट्रम्प रिपब्लिकन में, बीइंग रिपब्लिकन, ट्रम्प को वोट देने का फायदा उनको ये होगा कि उनके वो अलाइन होंगे ट्रम्प के साथ, उनके इश्यूज रिजॉल्व होने। एक रिफ्ट अगली 4 साल की प्रेसिडेंसी में, मुझे क्यों रिफ्ट चाहिए? मुझे तो कोई रिफ्ट नहीं चाहिए। मुझे अपने मसले हल कराने हैं। मेरे पीछे 10,000 20,000 वोटर खड़ा है जो मुझ पे एतमाद करता है। हाँ, उनको मसला सिर्फ ये
होगा जो ट्रम्प की काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। ट्रम्प को फॉलो करना आसान काम नहीं है, मतलब माइक पेंस नहीं कर सका, निक्की हेली उसको नहीं फॉलो कर सकी, मैकमास्टर उसको नहीं फॉलो कर सका, तो मेरे ख्याल में इवन एलान मस्क उसको पिछली 2016 की प्रेसिडेंसी में नहीं कर सका। तो ये जरूर है, इवन अबॉर्शन लॉ में उन लोगों को उन लोगों को ऐसे लगता है कि अबॉर्शन लॉ का राइट कुछ को लगता है औरत के पास होना चाहिए, कुछ को लगता है स्टेट को डिसाइड करना चाहिए। तो एहतजाज जरूर है, लेकिन अपने मसले भी तो हल कराने हैं ना, कट के तो नहीं बैठ जाएंगे। तो हमारे महबूब कायद का मसला भी हल होगा अगर ट्रम्प आ जाता है हमारे कैदी गुजार का। बड़ी डिल्यूजनल बात है, मुझे कोई समझाए कि कैसे हल होगा। हमें कोई बहुत ज्यादा एंगेज तो नहीं किया था जब 2016 में ट्रम्प था सदर, तो उसने कितना एंगेज किया था इमरान खान के साथ। मुझे ये समझ में नहीं आई बात, और क्यों करेगा वो एंगेज। दूसरी चीज ये है, 2017 में जब जेरूसलम के अंदर एम्बेसी खोली अमेरिका ने, तो उस वक्त कौन प्रेसिडेंट था? उस वक्त ट्रम्प प्रेसिडेंट था ना, उस वक्त बाइडेन तो प्रेसिडेंट नहीं था। तो मेरे ख्याल में नेतन्याहू के काफी करीब है, और ना ही अपनी कैंपेनिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प ने एक भी दफा ये बात की है कि जी मैं पाकिस्तान के साथ रिलेशन उस्तवार करने की कोशिश करूंगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट, नॉट इवन दिस। सॉरी, मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसने कैंपेन में ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब जो सिंपैथी पाकिस्तानियों का चाहिए था, पीटीआई के लोगों का चाहिए था, उसने इस तरह की कोई बात नहीं की। तो मतलब ये जो आज सुना है कि कुछ लोग मुसल्ले बिछाए हुए होंगे, दुआएं कर रहे होंगे ट्रम्प की जीत का, तो अगर वो जीत भी जाता है उनकी दुआओं से, तो उनके ख्वाबों की ताबीर शायद नहीं मिल पाएगी। एक होपफुलनेस जरूर आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं अगर बैठ के सोचूं तो मैं बोलूंगी ये बहुत ही डिल्यूजनल थॉट है, एक चीज। दूसरी, अब ये अंदाजा लगाओ कि कितना पाकिस्तानी वोटर उधर बैठा हुआ है। लगभग 6,25,000 से 6,84,000 से भी कम वोटर है, ठीक है। हाँ, उसमें से की स्टेट में कितना वोटर है? अब की स्टेट में मेरे ख्याल मिशिगन में वोटर है, पाकिस्तानी वोटर है, और यानी स्विंग स्टेट जिसे हम कह रहे हैं, और एक और कोई मिशिगन में अफ्रीकी नजात भी बहुत हैं। अफाम अमरीकी सबसे ज्यादा मिशिगन में, जो कि ट्रम्प को नहीं करेंगे। आई थिंक मिशिगन में अरब मुस्लिम भी फिर बहुत है। अगर आप एथनिसिटी में चले जाएंगे तो फिर जरा डिविजन हो जाएगी। वी कैन प्रॉब्ली कम टू दैट, पर पहले ही मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाला सॉल्व कर लेना चाहिए। देखो 6,25,000 वोटर है, 6,25,000 में से मिशिगन में रहता है, मैं सिर्फ स्विंग स्टेट्स की बात करी, वैसे टेक्सास में भी बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन पेंसिल्वेनिया में रहता है ज्यादा, या फिर स्विंग स्टेट्स में अगर ज्यादा कोई मुस्लिम पाकिस्तानी या पाकिस्तानी इमिग्रेंट रहता है, यहाँ पर मिशिगन है या पेंसिल्वेनिया है। अब इसमें जो यंग वोटर है वो हारिस की तरफ है ज्यादा, और उसकी वजह ये है कि उस जो वादे उसने किए हुए सोशल वेलफेयर के हवाले से, कमला हैरिस ने कि मैं सोशल वेलफेयर में मैं ज्यादा काम करूंगी, मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा पैदा करूंगी, मैं गरीब आदमी के लिए टैक्स लेकर नीचे आऊंगी ना। वो जो उधर बैठा हुआ कमा रहा है यंग पाकिस्तानी अमेरिकन, उसको ये लगेगा कि मेरी जेब में कितना पैसे, मैंने खर्च कितना करना है, मेरा घर कैसे चलेगा। इधर आके इमरान खान को जेल से कौन निकालेगा? डू यू थिंक उसका इंटरेस्ट होगा? मेरा नहीं होगा अगर मैं बैठी हुई हूँ यूएस के अंदर। सो मुझे लगता है कि ये बड़ी डिल्यूजनल सी बात है, और यंगस्टर एक बड़ी तादाद में है इस वक्त अमेरिका में। तो दे हैव अ मॉडर्न थॉट। ये बताओ कि इस दफा जो इलेक्शन है, अमेरिकन इलेक्शन, कौन सी चीजें ज्यादा असरअंदाज होंगी? उनके इंटरनल इश्यूज ज्यादा असरअंदाज होंगे, या उनका या एक्सटर्नल इश्यूज जैसे नेटो का मामला है, या मिडल ईस्ट का मामला है, या यूक्रेन वॉर है? तो क्या लग रहा है कि इंटरनल इश्यूज भी हैं, इमिग्रेंट्स का मसला है, जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स हैं, और ट्रम्प ने बहुत सारे वादे किए हैं, कौन सी चीज ज्यादा अहम है वोटर्स के लिए? अच्छा, इस वक्त जो वोटर के लिए अहम चीज है, एक इन्फ्लेशन है। ये बहुत बड़ा मसला है। यूक्रेन वॉर के बाद से गैस प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से, फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से दे हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। टैक्सेस में भी इजाफा हुआ है। जो पॉलिसी शेयर करता है ट्रम्प, उस पॉलिसी के तहत इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है, सही है। उसके बनिस्बत अगर आप एनालिसिस करने जाओ तो हारिस में, अच्छा क्या है, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। यहाँ तक कहा जा रहा है कि शायद ट्रम्प की, अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसी पर अगर अमेरिका अमल करता है, अगर ट्रम्प आ जाता है,
तो वो लोग रिसेशन की जानिब भी जा सकते हैं, डीप डिप्रेशन की जानिब भी जा सकते हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। वेयर हारिस के होने से कोई जो उसका इकोनॉमिक प्लान है उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ेगी भी नहीं। If you and I am अगर मैं और आप यूएसए में बैठकर वोट कर रहे होंगे तो मुझे होगा कि यार अगर अच्छा नहीं कर रहे हो तो कम से कम बुरा तो नहीं करो। तो वो जो एनालिस्ट है वो दे आर गोइंग विद हारिस। एक तो ये वो बहुत बड़ा कंसर्न है इस वक्त अमेरिकन का, क्योंकि उनकी जो ग्रोसरी प्राइसेस है वो ऊपर जा चुकी है, उनका टैक्स और ज्यादा हो गया है। इस वजह से वो चाहते हैं कि यूक्रेन की मजीद मदद ना करे अमेरिका। तो इसमें जब आपकी मतलब इस आपको कैमरा को नुकसान पहुंचेगा ना, क्योंकि कैमरा तो नेटो को भी लेके साथ चलना चाह रही है, इस वॉर को भी वो किसी मंतकी अंजाम पे पहुंचाना चाह रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ट्रम्प जो है वो कह रहा है बिल्कुल खत्म करो वॉर को, और मिडल ईस्ट की भी वॉर को वो बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। जो तुम बात कर रही थी वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेकिन ट्रम्प तो बिग बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहा है। इवन ये क्रिप्टो के बारे में उसके बड़े अग्रेसिव किस्म के कमेंट्स आए हैं। तो अगर वो बिग बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहा है और एक काम होना शुरू हो जाता है, इकोनॉमी बूस्ट करती है, तो इन्फ्लेशन तो कम होगी ना, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा ये। अच्छा, द प्रॉब्लम है कि जो टैक्स कट लेकर आया है डोनाल्ड ट्रम्प, उसकी जो पॉलिसी में है उसमें वो टैक्स कट ज्यादा से ज्यादा गरीब के ऊपर लगेगा, बिकॉज़ इट्स एन ओवरऑल टैक्स कट। कमाला क्या कहती है कि एक खास इनकम लाइक ओवर $4,000 इससे ऊपर की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स कट हो रही है, यानी जो आपका सालाना टैक्स कट है वो गरीब आदमी के ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो ट्रम्प की इकोनॉमी पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टैक्स ऑन एवरी पर्सन इन जनरल लाइक दैट। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है ट्रम्प के ऊपर। एक चीज, यस, यूक्रेन वॉर में हारिस का जो थॉट प्रोसेस है या जो डेमोक्रेट्स का थॉट प्रोसेस है वो अलाइंड है यूक्रेन के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में ट्रम्प को लेकर ना ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है कि उसको समझा नहीं जाता कि वो अपनी बात पे कायम रहने वाला कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें। यू टर्न का चैंपियन है वो, कोई कहेगा कुछ, कल को कुछ और कर देगा। अच्छा ये बताओ, ये इंडियन और जो यहूदी वोटर्स हैं वो कितना डिफरेंस क्रिएट करते हैं और करेंगे? और मुझे बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो कमला को सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो कितना डिफरेंस क्रिएट करते हैं कमला की कामयाबी में, उनका कितना हाथ हो सकता है? यार इस वक्त तकरीबन जो मेरा अंदाजा है तकरीबन 5.2 मिलियन इंडियन रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स इस वक्त मेक्सिको के हैं अमेरिका के अंदर। उसके बाद जब दूसरा इमिग्रेंट अगर आता है, मतलब देखो सिर्फ जो मुसलमान है इस वक्त, पूरा जो मुसलमान इस वक्त अमेरिका के अंदर रहता है वो तकरीबन 2.5 मिलियन है। ओके, सही है। और मैं ओवरऑल जिसमें अरब मुस्लिम्स होंगे और मुस्लिम्स भी होंगे वो तकरीबन 2.5 to 3.5 मिलियन के बीच का नंबर है। लेकिन सिर्फ जो इंडियन वोटर जिसको हम कहते हैं वो इंडियन इमिग्रेंट जो है इस वक्त वो तकरीबन 5.2 मिलियन और सो है, जिसमें एलिजिबल वोटर लगभग 2.4 2.6 ऐसे है जो ओवर 18 है। सही है। हाँ, कमाला चूंकि उसका बैकग्राउंड इज रूटेड टू इंडियंस, तो एक तो वो वजह भी है। दूसरा फिर उषा वैंस की मौजूदगी, उसकी प्रेजेंस, और फिर विवेक रामस्वामी की प्रेजेंस भी है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों की वजह से एक इंक्लाइन है टुवर्ड्स हर, मतलब एक अटैचमेंट कह लो कामला हैरिस की तरफ जरूर है। वो वोटर क्या वाकई ही डेमोक्रेट को सारा का सारा वोट करेगा, ये मेरे ख्याल में गलत होगा कहना, लेकिन ज्यादातर वोटर आई थिंक वोट करने जा रहा है कमाला हैरिस को। अच्छा एक और चीज है, हम अभी बात कर रहे थे ना इमरान खान की दोस्ती के बारे में कि इन लोगों के आइडियाज कितने अलाइन करते हैं, जो पाकिस्तानी रूट कर रहे हैं, क्या वो आएगा या नहीं आएगा, क्या वो सपोर्ट करेगा इमरान खान को जेल से निकालेगा या नहीं। शायद वो लोग जो ये रूट कर रहे हैं वो ये भूल रहे हैं कि ट्रम्प का मोदी के साथ क्या रिलेशनशिप था जब 2016 में ट्रम्प जो है वो प्रेसिडेंट था। आई मीन हालांकि बीजेपी का जो काइंड ऑफ वर्क टाइप है वो किस तरह का रहा है टुवर्ड्स मुस्लिम या टुवर्ड्स पाकिस्तानी मुस्लिम्स, वो हम सबको पता है। हम लोग को गो इन डेप्थ विद दैट, वो हम भूल तो नहीं सकते ना, तो वो भी मौजूद है। और एट द सेम टाइम ट्रम्प इज वेरी क्लोज, नॉट वेरी क्लोज बट kind of in good relationship when he was
प्रेसिडेंट इन 2016 और अमेरिका कितना तैयार है किसी खातून प्रेसिडेंट के लिए? अमेरिका कितना तैयार? मुझे लगता है ये मुश्किल है मेरे लिए। सिर्फ और सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट जो कमाला का ना जीतना हो सकता है, कामला का ना जीतना हो सकता है, वो ये होगा कि क्या अमेरिका औरत को प्रेसिडेंट देखना चाहता है या नहीं। मुझे लगता है कि यही एक टर्निंग पॉइंट है। नेट शेरिल, तुम्हारे पास वो कौन से पॉइंट्स है जिसकी बुनियाद पे तुम्हें लगता है कि कामला जीत जाएगी? क्योंकि वो बाइडेन से बेटर चॉइस थी। ओके। तो डेमोक्रेट्स के पास एक ऑप्शन नहीं था, इस वजह से कामला जो है वो पॉलिसी वाइज मुझे लगता है कि वो बहुत 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 बेहतर है डोनाल्ड ट्रंप से। उसकी जो अभी अच्छा चलो, इन्होंने कैंपेनिंग आज क्लोज की, कैंपेन जो पास क्लोज की, कामला हैरिस से बोला कि मैं अमेरिका में अमन पैदा करूंगी। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मैं पूरी दुनिया में अमन पैदा करूँ। हाउ इज दैट प्रैक्टिकल? डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली कैसे ये प्रैक्टिकल है? आप नहीं कर सकते। आपके अपना इंटरेस्ट में जो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स का इस वक्त रिलेशनशिप है चाइना के साथ, साउथ कोरिया के साथ, वैसे साथी है, इस तरह के बड़े बड़े नारे बिक भी तो जाते हैं ना, इस तरह के बड़े नारे बिक जाते हैं क्योंकि अमेरिका भी है। आपको लगता है कि अमेरिका के अंदर कितनी बड़ी तादाद में इमोशनल वोटर रहता होगा? अब यही सवाल है, मैटर करता है। यही सवाल हाँ, कितनी बड़ी तादाद में पहली दफा जीतना, ट्रम्प का पहली दफा जीतना। फिर उससे पहले हमने बुश जूनियर वाले मामला देखे जिसमें क्रोसेड की बात की गई। तो है तो इमोशनल वोटर्स तो हैं, कंजर्वेटिव्स भी हैं। तो ट्रम्प की तरफ जब ही तो आपको पोल्स में नजर आ रहा है कि वो करीब करीब 50-50 चल रहा है मामला। तो इसका मतलब है ट्रम्प के आइडियाज या ट्रम्प के नारे, ट्रम्प के दावे बाय करने वाले लोग हैं अमेरिका में। अच्छा, एक और चीज जो हम इसमें भूल रहे हैं ना, वो हम भूल रहे हैं जिल स्टीन को, जो कि ग्रीन पार्टी की तरफ से खड़ी हुई है और बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट, बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर उनको वोट करेगा फॉर द गाजा वॉर। ओके, वो दोनों का वोट तोड़ सकता है। अब जो अरब वोटर है, जो अरब वोटर है वो लगभग ओवर 40%, यानी 1% का फर्क है सिर्फ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कमाला हैरिस में और जिल स्टेन में, और ट्रंप उसमें 10% पर आता है। मतलब तकरीबन मेरे ख्याल में 41% जो है। अगर उसको जेल को वोट पड़ते हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? कमला का होगा या यार अरब वोटर अगर सिर्फ 10% वोट दे रहा है ट्रंप को, और 48% दे रहा है कमला को, और 49% दे रहा है अगर जिल को, तो नुकसान तो फिर कमला को होगा ना, बिकॉज ट्रंप तो ऑलरेडी आउट ऑफ द लीग हो गया 10% पे खड़ा, तो नुकसान उसको होगा ज्यादा मेरे ख्याल में। चलो ठीक है, हमने सैर हासिल बात की है। हमारे साथ हैं अमेरिका से अम्माद सिकंदर। अम्माद, कौन जीत रहा है भाई? किसको जितवा रहे हो? It's a toss-up, 50-50 right now. और कुछ कह नहीं सकते। जितने भी पोल्स आए हैं, स्पेशली जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स है, जो स्विंग स्टेट्स हैं, वो जितने भी है वो मार्जिन ऑफ एरर में है, मीनिंग 1%, 2%। और पोल जो है ना, यू कैन नॉट 100% रिलाई ऑन पोल एवरी टाइम बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस इन द प्रीवियस इलेक्शन। तो इट्स लाइक लिटरली इज अ टॉस-अप। कोई भी खोज कर सकता है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता अभी। इवन CNN, Fox, any news channel you can see, nobody is in any position to basically predict the outcome. Fox का तो मुझे नहीं पता, लेकिन CNN, BBC वो तो ट्रम्प की हिमायत नहीं कर रहे थे, या कम से कम उसके ऊपर तरकीब ज्यादा थी ट्रम्प की पॉलिसीज के हवाले से। हाँ, हेट्रेड वाले रवैये की वजह से। तो अब क्या है, अब उनको कुछ उन्होंने शिफ्ट किया है अपने आइडिया में। जो फॉक्स, जो CNN हो गए, NBC, ABC, CBS, इसको कहते हैं यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया। और जो फॉक्स है उससे कहते हैं राइट विंग मीडिया। और फॉक्स हो गया और दूसरे और इसके जो चैनल हैं। सो द मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, ऑलवेज ट्रम्प के जो है ना अगेंस्ट बोलता है ज़्यादा। और जो फॉक्स है वो डेफिनेटली ट्रम्प की फेवर में। सो यहाँ पे दो डिफरेंट मीडिया है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया और एक कंजर्वेटिव मीडिया। सो आप डिपेंड करता है आप किस मीडिया की बात। जैसे हमारे यहाँ राइटिस्ट भी हैं और दूसरी तरह के प्रोग्रेसिव लोग भी हैं, बिल्कुल इसी तरह है।
किसकी पॉलिसीज अमेरिका के फायदे में जाएंगी, क्योंकि इमिग्रेंट्स के हवाले से जो ट्रम्प के आइडियाज़ हैं वो लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी है, और दूसरे मामला खवातीन के हवाले से जो है वो कमला की तरफ है। किसकी पॉलिसीज फेवर में जाएंगी अमेरिका की? अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हो ओवरऑल, अगर मैं अमेरिका के लिहाज से सोचता हूँ, अमेरिका क्योंकि इलेक्शन अमेरिका के है, अमेरिका के फ्यूचर के लिहाज से तो कमाला जो है उसकी पॉलिसीज अलाइन करती है यहाँ के लोगों से, विजन से। ट्रम्प का जो है वो प्रॉब्लम ये कि उसकी बहुत एक्सट्रीम पॉलिसीज है, और जो लास्ट 2 वीक्स जो है ना उसने क्या किया, उसकी जो कैंपेन है बहुत ही ज़्यादा राइट की तरफ चले गए, बहुत ही हार्श, बहुत ही डार्क किस्म का पिक्चर उसने पेंट किया है। तो द लास्ट 2 वीक जो है ना बहुत ही ट्रम्प के लिए ख़राब गए कैंपेन के लिहाज से। और इन्होंने एक इवेंट किया था मेडिसन स्क्वायर गार्डन में न्यूयॉर्क में अभी कुछ दिनों पहले। वो जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में उन्होंने किया था, उन्होंने इमिग्रेंट के बहुत बुरा भला किया, नेगेटिव, औरतों का, हर तरह की जो है ना उन्होंने वो बड़ा रहने का वाइट सुप्रीमेसी दिखाई वहाँ पे ना। और उससे क्या हुआ, काफ़ी लैटिनो जो हिस्पैनिक्स है उनके वोट काफ़ी है, तो वो भी उससे काफ़ी पिस हो चुके हैं जो उन्होंने किया था वहाँ पे। तो ट्रम्प जो है ना, एक तो दे लाई अलॉट, वो फेक मीडिया कॉन्स्पिरेसीज लाए, तो पीपल जो है ना, जैसे हम जैसे लोग वी डोंट टेक ट्रम्प सीरियसली, जिनको अवेयरनेस है। उसके बावजूद हम बात तुम कह रहे हो कि 50-50% है, तो अमेरिका किस तरफ जा रहा है? अमेरिका ये सारी नेगेटिविटी, अमेरिका ये सारी कॉन्स्पिरेसीज, अमेरिका ये सारा हेट्रेड, ये कैसे कबूल कर रहा है? यानी अपॉर्चुनिटी है, हम देखते हैं कि अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, आपको अपनी अप्रोच सही रखनी है, तो आप अमेरिकन वैल्यूज को देखें। और तुम ये बता रहे हो कि एक नेगेटिव आदमी 50% वहाँ उसकी पॉपुलेशन जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है, तो अमेरिका कहाँ जा रहा है? सो अमेरिका का अगर आप इलेक्टोरल मैप देखो तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कुछ रेड स्टेट्स है, कुछ ब्लू स्टेट्स है, और कुछ स्विंग स्टेट्स हैं, राइट। और विद इन द स्टेट्स आपके पास जो है ना, जैसे पाकिस्तान में आपकी है ना डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन। सिंध का एग्जाम्पल है, सिंध के क्या है, आपकी जो अर्बन पॉपुलेशन है वो है तो सोचते, आपके रूरल है तो डिफरेंट सोचते। वही चीज़ अमेरिका में आती जा रही, जो आपके अर्बन एरियाज है, जो बिग सिटीज है वो ज़्यादा ब्लू है, जो आपके रूरल एरियाज है वो सब ज़्यादा रेड है। तो जो आपकी डिवीजन आ रही है वो डेमोग्राफिक पे आ रही है, सही है, आपकी कितने आप एजुकेटेड। हमारे यहाँ तो मसला ये है ना, एजुकेशनल सिस्टम डिफरेंट है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग है। मतलब एक मफाद परस्त तबका है, एक बेचारा कुछ ना हुआ तबका है, ना उनके पास तालीम है ठीक से, ना उनके पास और जराए हैं चीज़ों को समझने के। अमेरिका में तो शायद ऐसा नहीं है ना, आपका एजुकेशनल सिस्टम सेम है, वैल्यू सिस्टम सेम है, तो फिर एजुकेशन में इसलिए कह रहा हूँ कि जो ट्रम्प को जो आपको सपोर्ट करते हैं वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं होते, वो हाई स्कूल डिप्लोमा तक के होते, उसके बाद हायर एजुकेशन नहीं लेते। जो ज़्यादातर जो डेमोक्रेट को सपोर्ट करते दे आर बैचलर मास्टर वेरी हाईली एजुकेटेड होते, तो वो डिवीजन ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगी, राइट। नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी यंग मैन है ना, जो यंग मैन है वो जो है टुवर्ड्स ट्रम्प जा रहे, क्योंकि वो उनका जो है ना वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड द वे थिंग्स आर गोइंग, उनको जो फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, दे आर नॉट इन दी वर्किंग फोर्स पहले होते थे। जबकि जो यंग लड़कियां हैं वो ज़्यादा कमाला को ट्रम्प सपोर्ट करिए। दूसरी जो सेकेंड मेजर इश्यू है इलेक्शन में वो है अबॉर्शन का। इन्होंने क्या किया, अबॉर्शन का क्या किया, इन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट ने उसको अबॉर्शन को जो है इलीगल कर दिया। तो बहुत सी स्टेट ऐसी है यहाँ पे अबॉर्शन हो ही नहीं सकता, जो वहाँ पे जो औरतें हैं ना दे गोइंग थ्रू रियली टफ टाइम। सो वो इश्यू जो औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए औरतें ज़्यादातर कमाला को फेवर कर रही हैं। जो मजहबी क्रिश्चियन है वो किस तरफ देख रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? तो जो आपके ऐसे इवेंजेलिकल्स कहते हैं यहाँ पे ना, जो आपके कट्टर जो है, तो वो जो है शुरू से ट्रम्प के साथ, शुरू से कंजर्वेटिव के साथ है, वो ट्रम्प का पक्का वोट है। उनको पता है कि ट्रम्प जो है उसको कोई बाइबल का पता नहीं है, कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जा रहे, क्योंकि जो वो करवाना चाहते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल अबॉर्शन को बैन करना चाहते हैं, वो सब ट्रम्प ही कर सकते हैं, इसलिए उसके साथ खड़े। मतलब ट्रम्प को मौलवियों की हिमायत हासिल है। ट्रम्प को मौलवी क्या है, खुद मौलवी नहीं है, वो उसको कुछ पता नहीं कि बाइबल के अंदर क्या है। यस। मुसलमान किस तरफ जा रहे हैं, मुसलमानों का वोट कहाँ जाते हैं? तो मुसलमान का जो सबसे इम्पोर्टेंट वोट है वो है मिशिगन का एक एरिया है, डियरबॉर्न। जो मिशिगन स्टेट है ना वो भी मिशिगन जो है ना ये आपकी स्विंग स्टेट है। अगर मुसलमान जो है वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो जितनी भी स्विंग स्टेट है, जो ज़्यादातर या वो दे रहे हैं थर्ड पार्टी को। वहाँ पे कैंडिडेट है जिल स्नाइन जो कि ग्रीन पार्टी की है, तो वो क्या ना डेमोक्रेट को दे रहे ना ट्रम्प को दे रहे, वो थर्ड पार्टी को दे रहे एज अ प्रोटेस्ट वोट, कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि भाई हम खुश नहीं जो हो रहा है।
और कुछ जो है वो ट्रम्प को दे रहे हैं पाकिस्तानी, वो इस होप में कि शायद इमरान खान बाहर आ जाए, जो कि आई डोंट नो अच्छा, अब हम यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1:15 बज रहा है, तो कितनी देर से वोटिंग चल रही है और कब तक चलती रहेगी और रिजल्ट्स कब तक आएंगे? सो ये वोटिंग जो है ना, ये पूरा दिन चलेगी। और यहाँ पे अर्ली वोटिंग है, जैसे मैं अर्ली वोटिंग में पिछले सैटरडे 5 तारीख है या डेट चेंज हो गई है? 5 ही है वहाँ। 5 तारीख या तो हमेशा अमेरिका में इलेक्शन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर होता है। तो टुडे इज द फर्स्ट ट्यूसडे, जो कि नवंबर 5 है। इसमें यह है कि आपका पूरे दिन चलेगा। अब यहाँ पे ईस्ट कोस्ट है, देन मिड वेस्ट एंड वेस्ट कोस्ट। सो ईस्ट कोस्ट फॉर डिफरेंट स्टेट्स है, कुछ जगह 7 बजे क्लोजिंग हो रही, कुछ जगह 8 बजे क्लोजिंग हो रही। डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट रूल्स है, राइट। तो ये जो रिजल्ट है, जो लोग कह रहे हैं, इट्स बेसिकली बिकॉज बैलेट, फिर आपकी जो मेल इन बैलेट भी आते हैं, जो लोग मेल करते हैं वो आते हैं, फिर अर्ली वोटिंग जो की उन्होंने काउंट करते हैं। तो डिफरेंट करता है, स्टेट बाय स्टेट डिफरेंट ऑपरेशन है। कई स्टेट में जल्दी रिजल्ट आता है, कहीं में देर से आता है। तो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि इलेक्शन का रिजल्ट आज डिसाइड हो जाएगा। इट कुड बी, बट इन माई टर्न आउट कैसा नजर आ रहा है? टर्न आउट कैसा नजर? बहुत हाई है। टर्न आउट इज हाई, 60% प्लस हो सकता है। बिल्कुल। सो टर्न आउट बहुत हाई है। ये कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स को फायदा होता है अगर टर्न आउट हाई हो, तो कमला के चांस जाएंगे। टर्न आउट हाई का है। अगर जो आप वुमेन और मेन का वोट देखें, तो वुमेन जो है कि वोटिंग डेमोक्रेट्स का लॉयल वोटर निकलता है ना, तो फिर वो टर्न आउट नॉर्मली ज्यादा हो जाता है। ये ट्रेंड यही नजर या आपके जो बेस है, अगर वो उनको करे, और डेमोक्रेट काफी एनर्जाइज्ड है, बिकॉज जब इन्होंने शिफ्ट किया जो बाइडेन से कमला हैरिस को, तो वहां से जो है इनका एनर्जाइज होना शुरू हुआ, उनकी बेस उसके बाद से। तो रिपब्लिकन भी काफी, तो दोनों बेस जो है ना कि काफी एनर्जाइज्ड है। अगर रिपब्लिकन जीत जाते हैं, ट्रम्प जीत जाता है, तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे महबूब कायद का क्या होगा? इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसीज क्या रहेंगी उसकी? इट्स रियली हार्ड टू से, बिकॉज वो मैंने पहले जिक्र किया था, जो ट्रम्प का जो है ना, उसका एजेंडा बहुत ज़्यादा अमेरिकन फर्स्ट एजेंडा है। वो पहले आप अमेरिका को देखेगा, राइट, उसके बाद जाके जब वो करेगा कि बाहर क्या देखना। ये मोस्टली डोमेस्टिक पॉलिसीज है, और इसकी बड़ी लंबी लॉन्ड्री लिस्ट है, और उसको जो है अपने अंदर लोगों से काफ़ी बदले लेने, इससे पूरे एनिमीज की लिस्ट बना के रखी। तो उसकी अपनी एनिमीज के लिए इतनी बड़ी है, अगर उसको टाइम मिलेगा कि आप बाहर जाके देखें। तो अब पाकिस्तान की कोई अहमियत रह गई है अमेरिकन जो पॉलिसीज है या पॉलिटिक्स? पाकिस्तान नहीं, चाहे कोई रिपब्लिकन आए, नहीं, चाहे रिपब्लिकन आए, डेमोक्रेट आए, इंडिया जो है उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल है, बिकॉज ऑफ द चाइना पॉलिसी। बिकॉज जो साउथ चाइना सी में जो भी हो रहा है, ये ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, वहाँ पे इसको इंडिया की जरूरत है। पाकिस्तान, आई डोंट थिंक पाकिस्तान किसी गिनती में आता है। अम्मा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच गाइस, अप्रिशिएट। ये एक और हमारा पॉडकास्ट था। अब कुछ घंटों बाद कुछ चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी, और हम सब इंतजार करेंगे कि अमेरिका का नया हुक्मरान कौन होगा। शुक्रिया।